नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां मिलती है क्रिकेट की हर बड़ी खबर सबसे पहले। आज हम बात कर रहे हैं भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेले गए चौथे T20 मैच की, जो विशाखापत्तनम KS बड़ी EAVDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। क्या कमाल का मुकाबला था। सीरीज में भारत पहले ही 3-0 की अजेय बढ़त बना चुका था, लेकिन न्यूजीलैंड ने यहां आकर अपनी इज्जत बचा ली। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट पर 215 रन बनाए और भारत को 216 रनों का लक्ष्य दिया। लेकिन भारत की टीम 18.4 ओवरों में 165 रनों पर ऑल आउट हो गई और न्यूजीलैंड ने 50 रनों से जीत दर्ज की। ये न्यूजीलैंड की सीरीज में पहली जीत थी और अब स्कोर 3-1 हो गया है। दोस्तों, मैच की शुरुआत से ही साफ था कि आज रन बरसने वाले हैं। स्टेडियम में 30,000 से ज्यादा दर्शक थे, ज्यादातर नीली जर्सी में भारत का समर्थन करते हुए। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, सन्नाटा छा गया। स्कोरबोर्ड पर न्यूजीलैंड 215 रन लिखा था। भारतीय ड्रेसिंग रूम में कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच के चेहरे गंभीर थे। करोड़ों फैंस के दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा था, क्या भारत 216 रन चेज कर पाएगा? क्योंकि सामने थी T20 क्रिकेट की सबसे खतरनाक टीमों में से एक, न्यूजीलैंड। चलिए मैच की पूरी कहानी डिटेल में सुनाते हैं। सबसे पहले टॉस की बात। सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ये फैसला सही लग रहा था, क्योंकि सीरीज में भारत की चेजिंग क्षमता कमाल की रही थी। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, सपाट, तेज आउटफील्ड, छोटी बाउंड्रीज। विशाखापत्तनम में औसत पहली पारी का स्कोर 200 से ऊपर रहता है और शाम को ओस के कारण दूसरी पारी आसान हो जाती है। लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही इरादा जाहिर कर दिया, आक्रमण ही रक्षा है। न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत डेवॉन कॉनवे और टिम सेफर्ट ने की। कॉनवे, जो अपनी शांत लेकिन आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, ने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहली ही गेंद से उन्होंने पेस और स्पिन दोनों को नहीं बख्शा। 23 गेंदों में 44 रन, हर शॉट में इरादा साफ दिख रहा था। चाहे अर्शदीप सिंह की स्विंग हो या हर्षित राणा की बाउंसर, कॉनवे रुके नहीं। उन्होंने कट, पुल, ड्राइव मैच खेला। पावर प्ले में न्यूजीलैंड ने 60 रन बना लिए, सिर्फ 1 विकेट खोकर। लेकिन तभी मैदान पर आया एक शानदार पल। कुलदीप यादव की गेंद पर कॉनवे ने स्वीप शॉट खेला, लेकिन रिंकू सिंह ने शॉर्ट फाइन लेग पर कमाल का कैच लपका। गेंद नीचे जा रही थी, लेकिन रिंकू ने डाइव लगाकर उसे पकड़ लिया। कॉनवे आउट और न्यूजीलैंड का स्कोर 60 रन 1 विकेट। ये विकेट कुलदीप का था, जो आज सबसे असरदार गेंदबाज साबित हुए। अब क्रीज पर आए टिम सेफर्ट और दोस्तों, यहाँ से मैच की रफ्तार ही बदल गई। सेफर्ट ने तूफानी बल्लेबाजी की, 36 गेंदों में 62 रन, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उन्होंने भारतीय बॉलिंग अटैक को पूरी तरह हिला दिया। खासतौर पर मिडिल ओवर्स में रन रेट को 10 के ऊपर बनाए रखा। सेफर्ट ने स्पिनर्स को टारगेट किया, कुलदीप और रवि बिश्नोई पर स्टेप आउट करके लॉफ्टेड शॉट्स लगाए। मिड ऑफ और लॉन्ग ऑन पर छक्के मारे। रचिन रविंद्र के साथ उन्होंने पार्टनरशिप बनाई और न्यूजीलैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। जब लग रहा था कि न्यूजीलैंड मैच से भाग रहा है, तभी कप्तान सूर्यकुमार ने गेंद थमाई जसप्रीत बुमराह को। बुमराह ने वो किया जो उनसे उम्मीद होती है, रचिन रविंद्र को क्लीन बोल्ड कर दिया। यॉर्कर इतना सटीक था कि रविंद्र के पास कोई जवाब नहीं था। बड़ा विकेट, लेकिन रन रुके नहीं। अब आए ग्लेन फिलिप्स और उन्होंने 16 गेंदों में 24 रन बनाए। छोटा लेकिन इम्पैक्टफुल कैमियो। उन्होंने इनोवेटिव शॉट्स खेले, जैसे स्कूप और रैंप। फिर मार्क चैपमैन आए, लेकिन रवि बिश्नोई ने उन्हें ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। बिश्नोई की गुगली पर चैपमैन बीट हो गए और स्टंप आउट। अब मैच का सबसे खतरनाक फेज, डैरिल मिचेल क्रीज पर। मिचेल ने सिर्फ 18 गेंदों में 39 रन ठोक दिए, स्ट्राइक रेट 216 से ज्यादा। उन्होंने काउ कॉर्नर और मिड विकेट पर टावरिंग 6 लगाए। डेथ ओवर्स में न्यूजीलैंड रुकने वाला नहीं था। आखिरी ओवरों में टिम साउदी और जैक फॉल्क्स ने तेजी से रन बटोरे। हार्दिक पांड्या ने साउदी को रन आउट किया शार्प थ्रो से, लेकिन तब तक न्यूजीलैंड 215 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंच चुका था। अब भारतीय गेंदबाजी की ईमानदार समीक्षा। कुलदीप यादव सबसे असरदार, 4 ओवर 39 रन 2 विकेट। उनकी वेरिएशंस और फ्लाइट ने कीवियों को परेशान किया। अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए, लेकिन डेथ में महंगे साबित हुए। बुमराह की इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा रही, लेकिन अहम विकेट निकाला। हर्षित राणा और बिश्नोई आज लय में नहीं दिखे, कंट्रोल की कमी। कुल मिलाकर 20 ओवरों में 215 रन, रन रेट 10.75। अब भारत की चेज 216 रन चाहिए, हर ओवर लगभग 11 रन। एक भी स्लो ओवर एंड मैच हाथ से निकल सकता है। जीत के लिए भारत को चाहिए था पावर प्ले में 60+ रन, टॉप ऑर्डर से एक बड़ी पारी,
मिडिल ओवर्स में घबराहट नहीं और डेथ ओवर्स में छक्कों की बारिश। लेकिन ये सिर्फ स्किल की बात नहीं थी दोस्तों, ये मेंटल गेम था। एक विकेट गिरा तो दबाव बढ़ेगा, 2 गिरे तो न्यूजीलैंड हावी। चेस की शुरुआत खराब रही। मैट हेनरी ने पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को गोल्डन डक पर आउट कर दिया। फिर जैकब डफी ने सूर्य कुमार यादव को सस्ते में पवेलियन भेजा। संजू सैमसन ने 24 रन बनाए, लेकिन मिचेल सैंटनर ने उन्हें आउट कर दिया। हार्दिक पांड्या भी जल्दी आउट हो गए। शुरुआती विकेटों से भारत बैकफुट पर आ गया। रिंकू सिंह ने 29 रन बनाए 23 गेंदों में, लेकिन शिवम दुबे ने हीरोइक पारी खेली। 23 गेंदों में 65 रन, जिसमें ताबड़तोड़ छक्के शामिल थे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुलदीप यादव 1 रन पर आउट और भारत 165 पर ऑल आउट। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी में सैंटनर स्टार 3 विकेट 26 रन। उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन ने टर्न और बाउंस का फायदा उठाया। हेनरी, डफी और अन्य ने डिसिप्लिन दिखाई। पोस्ट मैच रिफ्लेक्शंस। न्यूजीलैंड ने सीरीज में पहली जीत दर्ज की। T20 वर्ल्ड कप से पहले मोराल बूस्ट। सेफर्ट की 62, मिचेल की 39 रन नॉट आउट, सैंटनर का ऑलराउंड शो। भारत के लिए ऑफ डे, टॉप ऑर्डर फेल, लेकिन दुबे की पारी ने लड़ाई दिखाई। मैन ऑफ द मैच टिम सेफर्ट। दोस्तों, क्या सोचते हैं आप? भारत जीत सकता था अगर टॉप ऑर्डर क्लिक करता? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।